Hello dear students. In this lecture we will study about the history of plant breeding in India and that starts from 1871 to till now. So let's go to the lecture. So institutional development and history of plant breeding in India सबसे फर्स्ट पे 1871 में स्टार्ट हुई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंपीरियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब थी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया 1892 में पहला जो वैज्ञानिक था डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया और वो सबसे प्रथम जो एग्रीकल्चरल केमिस्ट था 1901 से 1905 के बीच में एग्रीकल्चर कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए 5 एग्रीकल्चर कॉलेज थे कानपुर में पुणे में सबौर में लियालपुर और कोयम्बटूर में लियालपुर वर्तमान में पाकिस्तान में है 1905 में ही इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया पूसा बिहार में 1934 में जो बिल्डिंग पूसा बिहार की थी वो एक अर्थक्वेक में भूकंप में डैमेज हो गई उसकी वजह से 1936 में उसको दिल्ली में शिफ्ट किया गया और नाम ही दिया गया पूसा भारत की आज़ादी के समय 1946 में इंपीरियल नाम को इंडियन से रिप्लेस किया गया और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम रखा गया 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को स्टैब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में 1921 में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी को स्टैब्लिश किया गया और नोटेबल रिसर्च ऑन ब्रीडिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ कॉटन किया गया 70 वेराइटीज इम्प्रूव वेराइटीज कॉटन की उपयोग में लाई गई और डेवलप की गई 1956 में पायरीकॉम एक प्रोजेक्ट रिलीज किया गया जिसका मेन इनिशिएटिव था कि वो कॉटन ऑयलसीड और मिलेट्स को इंटेंसिफाई करे उन रीजनल एरियाज में जहाँ ये लगाए जाते हैं वस्तुतः 17 डिफरेंट सेंटर थ्रू आउट द कंट्री में किया गया 1957 में एक्रिप मीट स्टार्ट हुआ और उसका मेन ऑब्जेक्टिव हेट्रोसिस या संक्रोच को उपयोग करना था 1960 में भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में नैनीताल में स्थापित की गई 1961 में फर्स्ट 4 मेज हाइब्रिड प्रोजेक्ट रिलीज किए एक्रिप के माध्यम से 1961 में जो 4 मेज हाइब्रिड थे उनका नाम था गंगा 101 डिकन और रंजीत 1964 में सोरगम की फर्स्ट मेज हाइब्रिड सोरगम हाइब्रिड CSH1 रिलीज की गई 1965 में बाजरा हाइब्रिड HP1 रिलीज की गई 1971 में एक पायनियर सेंटर रिसर्च इन इंडिया TNAU को स्टैब्लिश किया गया तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया 1991 में फर्स्ट पिजन पे हाइब्रिड ICPH8 रिलीज किया गया इक्रिसेट के माध्यम से इक्रिसेट का मैंडेट क्रॉप होता है पर्ल मिलेट सोरगम पिजन पी चिकपी फिंगर मिलेट ग्राउंडनट यहाँ पे आपको कुछ इंडियन प्लांट ब्रीडर्स के बारे में बताना चाहूँगा TS वेंकटरमन ये एक एमिनेंट शुगर केन ब्रीडर थे और उन्होंने थिक स्टेम और हाई शुगर कंटेंट को ट्रांसफ़र किया ट्रॉपिकल नोबल केन से भारत के नॉर्थ इंडियन केन सैक्रम बारबेरी में और इस प्रोसेस को नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन कहा गया तो शुगर केन की जो वर्तमान स्थिरता जो है वो TS वेंकटरमन सर की देन है फिर BP पाल ये एक एमिनेंट वीट ब्रीडर थे इन्होंने बहुत सारी डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी वीट के डेवलप की और भारत के फर्स्ट ICR के वो डायरेक्टर जनरल थे MS स्वामीनाथन बहुत ही चर्चित नाम है भारत के लिए वो एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति के जनक भी उनको ही माना जाता है लेकिन भारत में हरित क्रांति की जननी जो है GP पंत यूनिवर्सिटी उत्तरांचल को माना जाता है जहाँ से बहुत सारी हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटीज व्हीट और राइस की डेवलप की गई हैं पुष्कर नाथ एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे इनका पिक तो अवेलेबल नहीं हो पाया लेकिन उन्होंने पोटैटो ब्रीडिंग पे बहुत कार्य किया और बहुत सारी उच्च यील्ड वाली पोटैटो वैरायटीज़ को रिलीज़ किया और वो CPRI शिमला के डायरेक्टर थे NGP राव एक एमिनेंट सॉर्गम ब्रीडर थे और इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड सॉर्गम CSH1 रिलीज की थी K रमैया एक रिनोन्ड राइस ब्रीडर थे
उन्होंने बहुत सारी हाई यील्डिंग वैरायटीज राइस की डेवलप की और वो उस समय पे डायरेक्टर ऑफ CRRI कटक थे। के अठवाल ये फेमस बाजरा ब्रीडर थे, पर्ल मिलेट ब्रीडर, और PAO में उन्होंने लिथुआनिया में कार्य किया और काफ़ी सारी उच्च उत्पादन वाली किस्में रिलीज की हैं। बोसी सेन बोसी सेन एक मेज ब्रीडर हैं और उन्होंने बहुत सारी मेज की वैरायटीज रिलीज की हिल रीजन ऑफ उत्तरांचल में। धर्मपाल सिंह ये एक एमिनेंट ऑयल सीड ब्रीडर थे और he has released several varieties of oilseed, rapeseed and mustard from Kanpur. C.T. Patel famous cotton breeder हैं who developed world first cotton hybrid H4 in 1970, known as the father of hybrid cotton. और लास्ट में वी संथाराम भी एक कॉटन ब्रीडर हैं जिन्होंने एक सुवीन कॉटन की वैरायटी को क्रिएट किया। इजिप्शियन कॉटन वैरायटी सुजाता और सेंट विंसेंट कॉटन वैरायटी वेस्ट इंडीज से जो आई थी उसके क्रॉस से सुवीन कॉटन वैरायटी को रिलीज किया। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।